गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 32, जिसमें कि सर ने हमें समझाया था आत्म अनात्म के बारे में, धर्म और धर्म विरुद्ध के बारे में, और ये समझाया था सर ने हमें कि सर ने जैसे जीसस के बारे में सबसे पहले शुरुआत की थी कि जीसस से जब किसी ने पूछा स्वर्ग के अधिकारी कौन है, तो फिर उन्होंने यही बोला था कि जो फिर से बच्चे हो जाते हैं, बच्चे अर्थात जिनका आचरण बाल सुलभ होता है, वो हर बात को मान लेना, हर बात को जान लेना चाहते हैं और अपने माता पिता पर जितनी श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही एक श्रद्धालु की भांति जब हम इन शास्त्रों पर पूरी तरह से श्रद्धा रखेंगे तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज सर को प्रणाम और निवेदन के आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जैसे आशु बहन ने बताया, भगवान जी ने कहा था कि जो मेरा यह मत है उसमें जो दोष दृष्टि रखते हुए उसका अनुसरण नहीं करता, वह सांसारिक ज्ञानों में मोहित हुआ अविवेकी मनुष्य उसे नष्ट हुआ ही समझो। अब यहाँ पर जो एक बात देखने वाली है कि भगवान अपनी बात को थोपना नहीं चाह रहे, इम्पोज नहीं कर रहे। जो ये उन्होंने अर्जुन को शिक्षण बताया है, जो सिद्धांत बताया है, उसे कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। तो उनके अनुसार के किसी और का कुछ और भी मत हो सकता है, परंतु मेरा ये मत है। परंतु साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि मेरे इस मत के विरोध में अगर कोई इसमें दोष दृष्टि रखता है और इसका अनुपालन भी नहीं करता, तो ऐसा विवेकी मनुष्य उसे नष्ट हुआ ही समझो। तो बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। हालांकि वो इसे अपना मत बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसका पालन करना भी जरूरी है। मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान तभी होगा जब वो मेरे इस सिद्धांत का पालन करेगा। उससे अब आगे जो बता रहे हैं वो कि फिर वापस जो प्रकृति के गुण के अनुरूप मनुष्य कर्म करता है, जो मेरे ख्याल से 27वें श्लोक में उन्होंने कहा था, गुणा गुणेषु वर्तन्त। अट्ठाईसवां, गुणा गणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो ये जो आज का श्लोक है, इसमें भी भगवान जी जो प्रकृति के गुण के अनुरूप मनुष्य किस प्रकार व्यवहार करता है उसके बारे में बता रहे हैं। आशु बहन से अनुरोध
के इस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्यः, सदृशं चेष्टते स्वस्यः, प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रहः किं करिष्यसि, निग्रहः किं करिष्यसि। सदृशम अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है, स्वस्याः अपने, प्रकृति गुणों से, ज्ञानवान विद्वान, अपि यद्यपि, प्रकृतिम प्रकृति को, जानती प्राप्त होते हैं, भूतानि सारे प्राणी, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। ये जो अध्याय चल रहा है वो कर्मयोग से संबंधित चल रहा है। भगवान जी कर्मयोग का शिक्षण अर्जुन को बता रहे हैं। और इस श्लोक में वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे वो एड्रेस कर रहे हैं कि कर्म योग का अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर के जो आग्रह हैं, वो हमें अगर हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो वो इसके विरुद्ध हमें मजबूर करते हैं और इस अभ्यास को करने नहीं देते। और इसमें जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि प्रवृत्तियां सारी अच्छी या सारी बुरी नहीं होती, तो इन प्रवृत्तियों में अच्छी प्रवृत्तियां भी शामिल हैं और निम्न प्रकार की प्रवृत्तियां भी शामिल हैं। तो जब कर्म योग का अभ्यास करने का प्रयास किया जाता है, उसका पालन करने के लिए कोई व्यक्ति उद्यत होता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उसकी जो निम्न प्रकार की प्रवृत्ति है वो उसे उस अभ्यास को करने से रोकती। कल हम बात भी कर रहे थे इस बात पर कि कोई व्यक्ति अगर चाहे कि भाई मैं जल्दी उठकर कुछ वॉक करूं या एक्सरसाइज करूं या प्राणायाम करूं, तो जो उसकी फ्री लाइफ की सोच है, इजी लाइफ की सोच है, वो उसे वो काम नहीं करने देती। अब यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि जो सृष्टि है वो अनादिकाल से चली आ रही है और हालांकि ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो बेशक ये मिथ्या है पर अनादि है। अनादि क्यों है? क्योंकि ये सृष्टि के जो कर्ता हैं वे स्वयं अनादि हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो जब सृष्टिकर्ता अनादि हैं तो उनके द्वारा रची हुई सृष्टि या प्रकृति कह लीजिए,
या माया की शक्ति कह लीजिए, ये बात एक ही है सारी। तो यह भी अनादि है। तो ये सृष्टि जो है ये ईश्वर की शक्ति है, सदा वर्तमान है। जैसे कहते हैं कि जैसे तिल में तेल है, दूध में मक्खन है, अग्नि के अंदर ऊष्मा है, गर्मी यानी, फूलों में सुगंध है, ऐसे ही उस ईश्वर में यह प्रकृति सदा वर्तमान है, विद्यमान है। और यही जो ईश्वर हैं, ईश्वर की शक्ति है, वो इस सृष्टि का, उसकी रचना भी करती है, पालन भी करती है और विध्वंस भी वही करती है। और ये शक्ति जो है ये त्रिगुणमयी है, सत्व, रजस और तमस। तो इसी प्रकृति के अनादि होने से जो जीव और जीवों के कर्म हैं वे भी अनादि हैं। जीव कैसे अनादि हुआ? बार बार वो जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, पता नहीं कितनी योनियों से निकलता हुआ जाता है, जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक वह इसी प्रकार चलता रहता है। और इसी प्रकार जीव के कर्म चलते रहते हैं, क्योंकि कर्म के जो उसका कार्मिक अकाउंट है उसी से उसका प्रारब्ध बनता है। और इस जन्म के अंदर या हर जन्म के अंदर उस प्रारब्ध के अनुसार ही उसके कर्म और उनके भोग वो बनते और खत्म होते रहते हैं। तो जो उसके संचित कर्म है, जन्मों जन्मों से संचित कर्म है, वे ही प्रारब्ध के रूप, उनमें से कुछ प्रारब्ध के रूप में उसे हर जीवन में उपलब्ध होता है। तो जब तक उसका वो कार्मिक अकाउंट खत्म नहीं होता तब तक वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता। तो इसलिए यह जीव अनादिकाल से पाप पुण्य कर्मों का संपादन करता चला आता है। और ये जो उसके पाप पुण्य कर्म हैं या जो उसका प्रारब्ध है, यही उसकी प्रकृति या स्वभाव का निर्माण करता है। क्योंकि जो उसने पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म कर रखे हैं उनके अनुसार ही उसके स्वभाव या प्रकृति या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसी स्वभाव के अनुसार ही कोई ज्ञानी अथवा अज्ञानी या मूर्ख या मूढ़ कह लीजिए, वो आचरण करता है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि सदृशम चेष्टते सवस्याः प्रकृतेर ज्ञान मानपी, के वेदों में जो प्रतिपादित विधि या निषेध है कि कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है, इनको समझने वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, कर्म करता है। यानी जैसे ज्ञानी की जो प्रकृति है, जिस जिस कर्म को करने की उसको प्रेरणा मिलती है उस प्रकृति या स्वभाव के अनुसार, वैसे वैसे ही वो कर्म करता जाता है। और कहा कि यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर जितने भी देवी देवता ऋषि महर्षि सब हैं, वे अपने प्रकृति के अनुसार अनुरूप ही कर्म करते हैं, क्योंकि प्रकृति सदा बलवान है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जैसी क्रिया अज्ञानी की होती है, यानी अज्ञानी जिस प्रकार अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है, वैसे बिल्कुल वैसे ही ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है।
इंद्रियों को रोक लेना, उनका दमन करना, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। क्योंकि इंद्रियों को कुछ समय तक दबाया जा सकता है, लेकिन जब मनुष्य की वृत्ति बाह्य होगी तो फिर जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों में रमण करने लगेंगी। सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, सभी अपने जन्मजात गुणों के साथ ही पैदा होते हैं। हर एक के अंदर अपना अपनी क्वालिटी है। और जो मनुष्य हैं उनके अंदर ये जो गुण हैं वो उनकी मन और बुद्धि के अंदर पैदा होते हैं। और ये जो मन बुद्धि में पैदा होने वाले लक्षण हैं, ये गुणों के अनुरूप चलते हैं। और गुणों के अनुरूप चलने के कारण इसका मतलब है कि ये जो हमारे अंदर की वासनाएं हैं, क्योंकि स्वभाव कैसे बनेगा, जो हमारे अंदर पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनकी जो इम्प्रेशंस हैं, उनकी जो छाप है हमारे ऊपर, उसी के अनुरूप ही हमारे गुण या व्यक्तित्व या स्वभाव बनेगा, या प्रकृति भी उसी का। तो ये जो पास्ट लाइफ के इम्प्रेशंस हैं, छाप हैं, ये हमारे मन, हमारे अंदर की जो इच्छाएं और वासनाएं हैं, उन्हीं के अनुरूप बनते हैं, उन्हीं के अनुरूप ये हमारा स्वभाव बनता है। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई बुद्धिमान है या मूर्ख है, अमीर है या गरीब है। जितने भी मनुष्य हैं वो सभी इच्छाओं और वासनाओं के साथ ही पैदा होते हैं। नहीं तो अगर उनके अंदर इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो गई होती तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि उन्हें मानव शरीर मिला है। इसका मतलब ये है कि वे अपनी पूर्व जन्मों के जो वासनाएं और इच्छाएं हैं वो इम्प्रेशंस के रूप में, जिसे एक इंग्लिश की फ्रेज है पास्ट बैगेज कह सकते हैं, उसके साथ ही इस जन्म में आते हैं। तो अगर मन में किसी प्रकार का कोई विचार उठता है तब वह इसी स्वभाव, इन्हीं गुणों के कारण ही उत्पन्न होता है और उसी के अनुरूप मनुष्य कर्म करता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। तो अब एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि श्लोक 28 में भगवान जी ने कहा था कि जो तत्वविद हैं, तत्व ज्ञानी है, वो गुणों को गुणों में वर्तता हुआ जानता ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। वो कर्मों में आसक्त नहीं होता, उसमें कृतत्व का अभिमान नहीं होता। और इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई विरोधाभास है? तो उसका जवाब एक टीकाकार ने जो दिया है कमेंट्री में अपनी, वो ये है कि दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जो पूर्व जन्मों में बार बार धर्म और या अधर्म करते हुए जो शुद्ध या मलिन संस्कार इस जन्म में प्रकट होता है, वही जीवों की प्रकृति हो जाता है। तो जो भी हमारे पास्ट के संस्कार हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वे अपने इम्प्रेशंस हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर छोड़ते हैं और इस जन्म में हमें वो हमारे साथ ही आते हैं।
तो व्यवहार चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसका व्यवहार उन्हीं गुणों के अनुरूप ही होगा। तो भगवान जी यहाँ बताते हैं कि हर कोई एक विशेष व्यक्तित्व के साथ पैदा होता है, और ये जो व्यक्तित्व है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरूप बनता है। किसी व्यक्ति पर सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा, प्रबलता ज़्यादा होती है, किसी में रजस गुण के और किसी में तमस गुण के, और उसी के अनुरूप उनकी प्रकृति या स्वभाव बनता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई वर्किंग क्लास से है। तो ये जो डिपेंड करता है कि उनके जो प्रकृति है या स्वभाव है या व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, वो डिपेंड करता है उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों के ऊपर। अब कुछ लोग तो मुख्य रूप से अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, बड़े डायनेमिक होते हैं, और कुछ जो हैं इन दोनों के उलट तामसिक होते हैं, आलस्य से भरे हुए, आलस्य निद्रा से भरे हुए। तो हम जो कोई भी क्रिया या कर्म करते हैं वह उसी प्रकृति के अनुरूप होता है। हमारे जो गुण हैं उन्हीं के अनुरूप होता है। जिस गुण की प्रबलता ज़्यादा होती है उसी के अनुरूप अधिकतर कर्म होते हैं, परंतु ऐसा नहीं, कभी कभी कोई जो क्षुद्र गुण है वो भी प्रबल हो जाता है। तो इसी कारण, इन्हीं गुणों के कारण ही जो विश्वामित्र थे वो क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बने, उन्हें महर्षि का दर्जा दिया। और क्योंकि वे उनमें सत्व गुण जो था वो प्रधान था, और इसी प्रकृति के गुणों के अनुरूप जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा बने, क्षत्रिय बने, क्षत्रिय का व्यवहार किया। आपको ध्यान होगा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से वो युद्ध लड़े थे। तो भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रकृति के साथ जाना बेहतर है। ये सारी बातें भगवान जी अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है, वो युद्ध से पलायन चाहता है, और वो सोच रहा है कि मैं किसी तरह इस युद्ध से बचकर जो भगवान जी ने ज्ञान मार्ग बताया उस पर चल पड़ूं, कि जब मोक्ष ही एक अंतिम लक्ष्य है तो युद्ध करके ही क्यों जाना उस तरफ। तो भगवान जी उसे बता रहे हैं कि जो तुम्हारी प्रकृति है वो क्या है, अपने स्वभाव देखो। तुम एक क्षत्रिय पैदा हुए हो और क्षत्रिय गुण के अनुसार तुम्हें ध्यान, जप तप आदि नहीं करना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए असंभव है। अगर तुम्हें यही पसंद होता तो 13 साल का तुम्हें दुर्योधन ने वनवास दिया था, तुम उस वन में रह के उस वक्त उस मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे, परंतु तुमने नहीं किया। तुमने 13 साल पूरे होने का इंतजार किया और दुर्योधन से बदला लेने का निश्चय तुमने कर तभी इस युद्ध में आए। तो ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है जो तुम कह रहे हो कि मैं वही जंगल में चला जाऊंगा और वहां जाकर ध्यान जप करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति का काम करूंगा, क्योंकि अगर अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है तो वो जरूरी थोड़ी युद्ध करके किया जाए। तो भगवान जी जो बता रहे हैं उसको, ये सारी बातें, इनके पीछे हर चीज की बात जो भगवान जी बता रहे हैं उसके पीछे कारण ये है कि
भगवान जी अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर्मयोग क्यों श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी है। भी तुम्हारी प्रकृति है ऐसी है। तुम एक राज्य परिवार में जन्म हुआ है तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो, तुम अब तक लड़ते ही आए हो, युद्ध ही करते आए हो। तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो जब तुम जंगल में रहे तब भी तुम हमेशा जानते थे कि मैंने लड़ना है, क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे लिए हर क्षण पे बाधाएं उत्पन्न की उसने। जैसे लाक्षागृह है, तो ऐसा कोई क्षण नहीं था जब उनके सामने दुर्योधन ने 13 साल के वनवास के दौरान कोई बाधा बाधा उत्पन्न ना की। तो दुर्योधन के मन में हमेशा से, सॉरी, अर्जुन के मन में हमेशा से दुर्योधन से बदला लेने का भाव हमेशा था, और वह युद्ध के लिए पूरा तैयार था। इसी कारण वह स्वर्ग गया, इंद्र से उसने शक्ति प्राप्त की, भगवान शंकर की पूजा करके उसने पशुपति अस्त्र लिया। तो ये किस लिए किया उसने? चाहता था वो वन में बैठकर ध्यान कर सकता था, परंतु उसने ना ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं था। तो अर्जुन जो है उसे युद्ध प्रिय है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने समस्या यह खड़ी हो गई है कि उसे अपने दुश्मनों में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और स्वजन नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि इनके साथ उसने पहले युद्ध नहीं किया, परंतु ये अजब संयोग है कि अब उसे युद्ध से वह पलायन की सोच रहा है। तो अर्जुन उस युद्ध से निकलने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वह तैयार नहीं है, परंतु अर्जुन उसे प्रभु श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो तुम्हें अपनी प्रकृति के अनुसार जाना चाहिए, ना केवल तुम्हें बल्कि हर मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार जाना चाहिए। और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी बताई गई कि अगर एक बच्चे के स्वभाव को जानना हो तो उसे एक कमरे में छोड़ दें जिसके अंदर सभी प्रकार के खिलौने रखे हों। उसका जो पूर्व जन्म का संस्कारों के अनुरूप स्वभाव है, वो उसी के अनुरूप उसी तरह का खिलौना चुने, और उससे माता पिता ये जान सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। उससे ही आप जान सकते हो कि ये इसमें सत्व गुण की प्रधानता है या रजस गुण की प्रधानता है या तमस गुण की प्रधानता है। तो बच्चों का एक समय होता है जब उनके संस्कारों में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जा सकती है, क्योंकि बच्चे नो डाउट एक अपने प्रारब्ध के अनुसार हर मनुष्य का जन्म होता है, परंतु बच्चे का जो मन होता है वो रिसेप्टिव होता है। उसकी बुद्धि कुछ भी ग्रहण करने को तैयार रहती है। तो अगर माता पिता ध्यान दें तो उसे अच्छे संस्कार सिखाए जा सकते हैं जो उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर भारी पड़ सके। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि जो बेशक हमारा कोई भी स्वभाव हो, हमें सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य नहीं करना, उसमें मॉडिफाई भी किया जा सकता है, वो आगे आएगा। तो
ज्ञान प्राप्त करने पर भी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। फर्क क्या रहता है कि जो ज्ञानवान है वो जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। वो बाहर से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने कि वो बाहर से कोई बाबा होने का ढोंग करता है, कोई संत होने का ढोंग करता है, परंतु उनके अंदर की जो प्रवृत्ति है, अंदर का जो स्वभाव है, वो कुछ और कार्य करता है। उसके अंदर मतलब बाहरी जो आडंबर है वो कुछ और है, लेकिन जो उनके कर्म हैं, वो जो उनके अंदर की छिपी हुई वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके अनुरूप हो जाते हैं। तो स्वभाव को छोड़ना या उसमें परिवर्तन करना कठिन है, क्योंकि एक संत जो है वो मान लीजिए कोई डाकू या चोर वो पानी में डूब रहा है, तो संत का जो स्वभाव है वो है उसे बचाना। जैसे हमने एक बिच्छू की भी बात की थी। और जो डाकू या चोर है उसका स्वभाव है चोरी करना। वो जिस संत ने उसे बचाया उसके कपड़े ही चुरा के ले जा सकता है। तो दोनों का स्वभाव है। तो जो ज्ञानी है वो जो भी अपनी जीवन शैली जीते हैं वो सब में अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत से ज्ञानी तो ऐसे हैं कि वो सामान्य जगत में प्रकट ही नहीं होते, बहुत कम संसार के सामने आते हैं, गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें एकांत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से ज्ञानी ऐसे हैं जो जैसे विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, बहुत सी संस्थाएं खड़ी की। वे भी इसीलिए थे कि वे ज्ञान का प्रचार करेंगे और सामान्य मनुष्यों के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो एक का स्वभाव डायनेमिक है और दूसरा जो है वो शांत रहना पसंद करता है। तो हर ज्ञानी अपने अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो गुफा में बैठा है उसका संसार के लिए कोई उपयोग नहीं है। नहीं, ऐसे व्यक्तियों की पृथ्वी पर होना ही जगत के लिए कल्याणकारी होता है। नो डाउट स्वामी विवेकानंद जैसे जो क्रियाशील लोग हैं, डायनेमिक लोग हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रत्यक्ष है, वो दिखाई देता है। लेकिन जो लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, संसार के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है बेशक दिखाई ना दे, लेकिन इस पृथ्वी पर उनका होना ही प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए एक वरदान होता है। तो हालांकि जीवन शैली सबकी अलग अलग है और ये चीज हम देवताओं में भी देखते हैं। अब आप सरस्वती माता को देखें, उनके हाथ में वीणा है, वंशी भी हो सकती थी। कृष्ण के हाथ में वंशी है, वीणा क्यों नहीं है? तो हर एक का अपना अपना स्वभाव है।
अब इसके बाद भगवान जी कहते हैं कि जब ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर अज्ञानियों का तो कहना ही क्या। इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह निग्रह किम करिष्यति, कि जैसे ज्ञानवान अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, ऐसे ही जो अन्य अज्ञानी जीव हैं वे भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। तो फिर किसी भी प्रकार का संयम क्या कर सकता है, उसका क्या फायदा है। यानी इस प्रकृति को कौन रोके। अब जैसे ज्ञानवान से अशुभ कर्म कराना मुश्किल है, ऐसे ही जो अज्ञानी हैं, जो दिन रात भ्रष्ट आचरण में लगे रहते हैं, जानबूझकर अशुभ आचरण करते हैं, ऐसे लोगों से इंद्रियों का संयम कराना बहुत मुश्किल है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि निग्रह किम कृष्यति, कि ऐसे प्राणी जो हैं वो कैसे संयम कर सकते हैं। और प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी, चाहे वे मनुष्य हैं चाहे जानवर हैं। एक बाघ की अपनी प्रकृति है, गाय की अपनी प्रकृति है। यहाँ जो भूतानी वर्ड आया है, यहाँ भूतानी का मतलब है जीवित प्राणी। वैसे भूतानी में पंच महाभूत भी आते हैं, परंतु यहाँ पर पंच महाभूतों का अभिप्राय नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जीवित प्राणियों की बात हो रही है। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं जिन्हें यहाँ भूतानी कहा है, जिसमें मनुष्य, जानवर, पौधे, ये सभी शामिल हैं, ये सब के सब अपनी स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। और स्वभाव जब किसी का एक व्यक्तित्व है या स्वभाव है, तो कहते हैं कि उस पर निग्रह काम नहीं करता, क्योंकि निग्रह का अर्थ है नियंत्रण, संयम, हठ। हठ भी है कि हठ पूर्वक कुछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध करना या जबरदस्ती, एक ही बात है। तो जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर एक मनुष्य को, हर जीव को अपनी ओर खींचती हैं। और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन इंद्रियों के पीछे ना भागे। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर अर्जुन को कहा जाए कि तू सन्यासी हो जा, वो चाह तो रहा है, परंतु अगर वो सन्यासी होगा तो वहां जाकर भी वो ध्यान आदि नहीं करेगा, गुफा में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो डायनेमिक है, क्षत्रिय है, रजस गुण उसमें प्रधान है। तो वो कोई ना कोई ऐसा कार्य करेगा कि वहाँ उसका कोई कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ लड़ने बैठ जाएगा। तो जो उसकी जो डायनमिज्म है वो उसको नहीं रोक सकता। तो अगर कोई अज्ञानी है, उसे कोई कितना ही भला बुरा कहे, उसकी प्रकृति बदलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग चोरी, डकैती, व्यभिचार, अत्याचार और तरह के अपराध करते हैं, अब ऐसे लोगों को कोर्ट से जब दंड मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि वे अपनी प्रकृति को सुधार पाएं। लेकिन ये होता नहीं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आता नहीं है। वो जो अपराधी है वो अपराध करता ही चला जाता है। अब जो व्यक्ति अपने जो अज्ञानी की बात हो रही है, जो नहीं करता अपराध, तो ऐसे व्यक्तियों को नरकों में जाना पड़ता है।
और यह जानकर भी कि उन्हें नरकों में जाना पड़ेगा, वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते। और एक चीज और है कि जो अपना अंतःकरण है, जो हमारे इनर फीलिंग्स हैं, जिसके निग्रह की यहाँ बात हो रही है, अगर उनको संयम करने की कोशिश की जाए, दबाने की कोशिश की जाए, तो उससे अपराध भावना उत्पन्न होती है, जो फिर कुंठा बनकर मनुष्य की शांति को भंग करती है। कहा जाता है कि अंतःकरण की वाणी ईश्वर की वाणी होती है, और जो व्यक्ति उस अंतःकरण की वाणी को सुनता है, फिर वो ईश्वर का एक उपकरण बन जाता है। उसके जो सारे कर्म हैं वो ईश्वर के लिए होते हैं। और कहा जाता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो जैसा विचार करता है, जैसा कहता है, वैसा ही करता है। तो जो मनुष्य का स्वभाव है, अंतःकरण के अगर प्रकाश के अनुरूप चले तो वह पूर्णता को प्राप्त होता है। कौन सी पूर्णता? जो जीवन का लक्ष्य है, और वो उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। उसका आध्यात्मिक मार्ग जो है उसमें विकास होता जाता है। अब इस जो विकास की यात्रा है, इसमें कुछ लोग तो आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो जो पीछे रह जाते हैं, अंततः जाते वो भी वही हैं जहां बाकी लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हर प्राणी को प्राप्त होती है। कुछ लोग जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, कुछ असंख्य योनियों में बार बार जन्म लेकर, बार बार मृत्यु को प्राप्त होकर, वो भोगते हुए ना जाने कितने योनियों में विचरते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त तो होते ही हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि अपने स्वभाव के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। बलपूर्वक स्वभाव को दबाने से उसमें विरोध की शक्ति बढ़ जाती है और सहसा उसमें भयानक विस्फोट होता है। इसलिए कहते हैं भगवान जी कि केवल कर्मों के संयम से कामनाओं का नाश नहीं होगा। तो बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपनी इंद्रियों को दबाते हैं, उनका दमन करते हैं। तो लेकिन जैसे एक स्प्रिंग को दबाने पर वो एकदम उछल कर जाता है, ऐसे ही अगर इंद्रियों को उनका दमन किया जाए तो वे एकदम से फिर जैसे ही उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो फिर से विस्फोट की तरह बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मनुष्य के अंदर उत्पन्न होंगी। तो अब ये सारी बातें सोचकर क्या हमें अपने जो एफर्ट्स हैं वो छोड़ देने चाहिए? क्योंकि एक बाघ को घास नहीं खिलाई जा सकती, लेकिन आपने देखा होगा सर्कस में एक शेर या बाघ को धीरे धीरे ट्रेन करके उसके व्यवहार में परिवर्तन तो किया जा सकता है। इसी तरह जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके अनुरूप जो कर्म होते हैं, अगर उन कर्मों को समाज की सेवा में लगा दिया जाए तो फिर जो मनुष्य का व्यवहार है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा, क्योंकि इस प्रकार के कर्मों से मन जो है वो शुद्ध होने लगता है। तो इसलिए हमें विवेक के सहारे धीरे धीरे स्वभाव का विकास करना चाहिए, उसे ऊंचाई की ओर ले जाना चाहिए। परंतु
दमन करके नहीं, हठपूर्वक नहीं। और भगवान जी कहते हैं कि अगर हठपूर्वक करेंगे तो जो इसके उत्थान की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो भगवान जी हमें एक रास्ता बताते हैं कि हम में सब में ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें नीचे की ओर खींच सकती हैं, लेकिन हम ऐसी प्रवृत्तियों को अगर उनका विश्लेषण करें, उनका मूल्यांकन करें और कर्मयोग के मार्ग का अनुसरण करें तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे जब तप, भक्ति, सदाचार, सात्विक भोजन, पवित्र विचार, सत्संग, नियम, संयम, इनके द्वारा धीरे धीरे स्वभाव को अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। और अगर हम लंबे समय तक इस प्रकार के कर्म करते रहें और जबरदस्ती इंद्रियों को दबाएं ना, लेकिन ये जो अच्छे कर्म हैं इस प्रकार के लगातार लंबे समय तक करते रहें तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना निश्चित है। क्योंकि निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे जो स्वभाव है उसका रूपांतरण हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब अब निग्रह की बात हो रही थी कि हठपूर्वक नहीं हो पाना, परंतु अगर निग्रह ही स्वभाव बन जाए तो स्वभाव में परिवर्तन आना निश्चित है। फिर वो जो अगर निग्रह स्वभाव बन जाता है, फिर वो जो स्प्रिंग की बात हम कर रहे थे, विस्फोट की बात हम कर रहे थे, फिर वो नहीं होता, फिर स्वभाव में परिवर्तन आता ही आता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज की इस बहुत ही बढ़िया व्याख्या के लिए। मैं सर सोच रही हूँ कि इसका कौन सा श्लोक है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर श्लोक में ही या तो आप इतने भाव भर देते हैं या मैसेज ही ऐसे हैं कि वाकई पढ़ने में और सुनने में तो बहुत ही, कहना जयपाल भाई साहब जी का कि सर का तरीका ही ऐसा है या तो समझाने का कि हर श्लोक ही कुछ खास प्रतीत होता है, किसी का मैं कुछ बात विचार। मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे। हाँ ये जी। जो ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ना मेरे द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं। मैं तो केवल उनकी बातों को आपके सामने रख देता हूँ और इसका जो श्रेय है वो मुझे पहुंचाना गलत होगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि जो भी मैं कहता हूँ वो श्रेष्ठ ऋषि मुनि ज्ञानी लोग जो कह गए हैं उनकी बातों को ही दोहराता हूँ मैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये भगवान की कृपा समझिए आप कि हम उन ऋषि मुनियों की वाणी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, इस ग्रुप का सौभाग्य है, इस ग्रुप की विशेषता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो इसका श्रेय मुझे ना दें और उन जो ज्ञानी हुए हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने इस तरह के विचार रखे हैं, ये श्रेय उनको जाना चाहिए। चलिए उन बातों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर कोई तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, कुछ भी खास लगा हो या कोई क्वेश्चन हो। गीतांजलि बहन ने हैंड रेज किया। हाँ जी गीतांजलि जी। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर एक छोटा सा डाउट है। हम्म, श्लोक के ऊपर तो बिल्कुल डाउट नहीं है, सिर्फ अपनी समझ पे थोड़ा डाउट है, उसको क्लियर करना चाह रही थी। हम जी। दो शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, आपने भी एक्सप्लेनेशन में किया, प्रवृत्ति और प्रकृति। हम्म, तो आप बताइएगा अभी जो मैं आगे बोलने वाली हूँ क्या मुझे सही समझ में आया? जो प्रकृति है उसके अनुसार अगर हम कर्म करते हैं
है ना, जो प्रकृति हमें अधिकार देती है, अगर हम उसके अनुसार कर्म करते हैं तो वो हमारे जो है निष्काम कर्म हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं बेसिकली। क्या ये ठीक है? बिल्कुल सही बात है। जो अज्ञानी इन्हीं व्यक्तियों को कहा, जो अपनी प्रवृत्ति या स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, जो अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हमने अपनी लाइफ में अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसका मतलब जो हम कल बात कर रहे थे इजी लाइफ की, कि मैं फ्री रहना चाहता हूँ, स्वच्छंद रहना चाहता हूँ, इजी लाइफ में जीना चाहता हूँ, मुझे अपने जो स्वभाव है उसमें कोई चेंज करना पसंद नहीं है। जी सर। तो बिल्कुल ठीक समझा आपने। थैंक यू सर, मुझे यही डाउट था कि जो मैं समझ रही हूँ वो ठीक है या नहीं। नहीं, Thank you, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। किसी और का कोई मत हो? जयकुबाल भाई साहब बहुत विचार मगन बैठे हैं, बहुत सोच रहे हैं नहीं, आज बोलूं कि ना बोलूं। बहुत पेंसिव मूड में है। असल में आज आपका गुण ज्ञानियों की तरफ था, काफी अच्छा। उसमें बोलने के लिए रहता नहीं कुछ, उसमें कोई हम ढूंढे ना बोलने के लिए, हमने वही नहीं मिलता कुछ। वही क्या पूछे इसमें से, क्योंकि ठीक है, पर ज्ञानी तो ज्ञानी है। ज्ञानियों का आपने भी अच्छा समझाया, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, समझाने का तरीके करके हमें, हम देखो कल था, हम आपके पास तो हर नुक्स का जवाब भी है। हमने कल क्या भाई दोष है, हमने जितने मर्जी ठीक हो जाए, आपने फिर हमने कहना भी इसमें तो मोहन, आपने महीने बाद कहना भी मोहन ने भी दोष है। आपने जवाब उसका भी हमें दे देना था। ये नहीं बात भी आपके पास जवाब हर एक है हमारे पर आज तो समझाने का ज्ञानी और ज्ञानी के लिए बहुत अच्छा ऐसा था ना, तो उसमें बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर सुनीता जी कुछ कहना चाहेंगे? आज मेरे ख्याल कुछ कहने लायक है नहीं, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। तो सर एक चीज मतलब यही समझ में आया इसमें कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है। मतलब हम गोल है, मतलब एक गोल पे पहुंचना है, उसमें धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते हुए पहुंचना है, ना कि एम गोल पे पहुंचना सिर्फ वो नहीं होना चाहिए कि हमें उस वहां तक पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंच जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। वहां तक पहुंचना है लेकिन अपने आप को चेंज करते हुए, टाइम देते हुए धीरे धीरे पहुंचना है, ना कि बस पहुंच गए काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वही फिर जैसे आपने बताया वो फिर वापस आपका बाउंस बैक करेगा, तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ, सारा टाइम व्यर्थ गया। जी बिल्कुल सही कहा। मतलब इस श्लोक को एक लाइन में कहा जाए तो ये होगा कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है, आचरण करता है। और कहा कि संयम करने से क्या होगा, कि हमें जो चेंज लाना है वो हठपूर्वक नहीं आएगा। वो चेंज धीरे धीरे अपने जो व्यवहार है उसमें, जो आपका अगर कोई गलत गुण प्रबल हो रहा है तो उसको धीरे धीरे उसका निषेध करना पड़ेगा। उसके लिए तरीके भगवान जी ने, जो हमने इस श्लोक में डिस्कस किए, वो बहुत बताए। तो हठपूर्वक अपने व्यवहार को चेंज या स्वभाव को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यही इस श्लोक का सार कहना चाहिए। शिवा लक्ष्मी बहन जी, कैसा चल रहा है? बहुत दिन हो गए आपसे कुछ, आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं आया, तो मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ कहा जा रहा है वो आप ठीक से समझ पा रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी।
सर एक्चुअली मैं तो थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ, मुझे तो कम समझ में आता है, तो मुझे प्रयास कर रही हूँ बस। जी जी जी। आपको भाषा की समस्या तो नहीं ना हो रही? नहीं 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 सर, एक्चुअली मैं समझ जाती हूँ ठीक से, हाँ, बट बोलने में थोड़ा तकलीफ वो है। कोई इशू नहीं है। बात तो सारी यही है कि आप जो कहा जा रहा है वो समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी बस जी जी बोलने वाला कोई इशू नहीं है, क्योंकि जी वो जी थोड़ा मैं सा समझ भाषा का जाती हूँ। फर्क हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी जी सर, जी सर। है। जी आप जी, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, बट सर ये जो क्रेडिट, हर क्रेडिट आपको ही जाता है, जो मुनि अरे ऋषियों ने कहा है वो तो ठीक है, बट हम तक तो आप ही लाते, तो इसीलिए क्रेडिट तो हमारे लिए तो आपको ही जाता है। ज्ञान तो ये बहुत सारे हैं, बट इस हमको मिले कैसे? इस बहस को ना ही आगे चलाएं तो ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। जी जी जी, नहीं नहीं एक्चुअली, थैंक थैंक यू सो यू मच। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैसेज सर ये भी है कि हर किसी की अपनी यात्रा है और एक बहुत लंबी यात्रा है। कहीं हमारी सोच छोटी रह जाती है, लेकिन अगर बहुत दूर तक देखें तो पता नहीं हमारे किस कर्म का क्या हमें कब कब मिलना है उसका हमें परिणाम। और किसी को भी देखकर, जैसे कई बार हम किसी ज्ञानी को देखकर अज्ञानी उद्विग्न होते हैं और अज्ञानियों को देखकर ज्ञानी उद्विग्न हो जाते हैं। तो वो भी आपने जो आप समझाया कि अगर मन में ये रहे हमारे कि ये पुराने जो संस्कारों का प्रभाव है उसी के अनुसार कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, और जब वो संस्कार खत्म हो जाएंगे तो उसकी भी यात्रा का परिवर्तित किसी भी समय हो सकती है। तो उतना मात्र हमें ध्यान रहे, ताकि सर उद्विग्नता तो अभी तो होती है हमें, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो पीछे वाले को हमें देख के लगता है कि ये जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रहा हमारे साथ। और ये और अगर फिर आगे वाले को देखते हैं तो भी ये लगता है कि वो कितनी आगे चला गया और हम तो अभी कितनी पीछे हैं, या हमने बहुत लेट हम चले उस यात्रा पे। पर ये सब कर्मों का ही प्रभाव है, उन्हीं के अनुसार सब कुछ हो रहा है। बहुत ही अच्छा आज का आपका व्याख्या आपने जो हमें समझाई, बहुत अच्छे से सबके मन में बैठ गई होगी मुझे लगता है। कल मेडिटेशन सेशन रहेगा और मंडे को हम दोबारा से मिलेंगे। अगर किसी के कोई प्रश्न हो या कुछ भी आज के श्लोक को लेकर टेक अवे हो तो मंडे को हम एक बार फिर से चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बिल्कुल समय पर पहुंचने के लिए और हर रोज इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को मिलते हैं दोबारा से भगवत गीता के सेशन में। कल मेडिटेशन के लिए 6:15 का सर टाइम रखें, 6 का 6:15 का, जैसा भी ठीक लगे नहीं मुझे। जो आप कहेंगे सर। हमें तो कल वो नहीं रखेंगे ना, कल नहीं, पहले वाला। लोग थोड़ा लेट ही आते हैं, हमने देखा ये। तो अच्छा 6:15 6:15 कर दे, 6:15 हाँ, ठीक है। मुझे वैसे 6:15 का 6 में भी समय, कोई आपत्ति नहीं है, मुझे 6 में भी फाइन है, बट ठीक है। ये ओके बाकी लोगों को अगर असुविधा ना हो, क्योंकि अगर लेट आए तो फिर हम वो 2-3 के साथ या 4 के साथ फिर तो अच्छा सा नहीं लगता। ठीक, 6:15 बजे हम स्टार्ट करते हैं कल का सेशन। सभी लोग समय पर शामिल होकर उसका लाभ उठाएं। मैसेज भी डाल देना आप कल। ठीक है। और ट्यूसडे का सेशन हमारा बच्चों के साथ एक खास सेशन होने वाला है, उसके लिए आपको समय बता दिया जाएगा।